तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें साइन कन्वेंशन इन मिरर की। क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, सपोज करो जैसे 1 यहाँ पे है, ठीक है, मिरर के आगे है, ये मिरर के पीछे है, ठीक है, ये मिरर के पीछे है। मैं भी खाली आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, उसको 2 नाम दे देता हूँ, मैं 3 नाम दे देता हूँ, और ये मिरर के आगे है, ठीक है, इसको 4 बोल देते हैं। अब साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज अगर मिरर के आगे है या पीछे है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, माइनस या प्लस। ठीक है, अब मिरर में हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज मिरर के आगे है, सपोज करो ये मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये -20 पे है। यानी मिरर के आगे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज होगी, आप लेफ्ट की तरह भी याद कर सकते हैं, बट टेक्निकली वो मिरर के सामने की बात हो रही है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा। क्लियर है? अबे क्या है, हाँ, पोल से मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे पोल से इधर जाने के लिए 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में जाना पड़ रहा है या अवे जाना पड़ रहा है, या ये कहो कि लाइट जिधर से आ रही है आपको अगर उसके ओपोजिट जाना पड़ता है, लाइट अगर मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी तो इधर से ही नहीं आ रही है, तो इधर से लाइट अगर आ रही है और आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर जाना पड़ रहा है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। अब ये चीज ना याद करने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, तो सिंपल सिंपल तरीके से, ताकि आपको 10th के बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन में होता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रहता है, तो उसके लिए हमें क्या है, रूल याद कर रखना है बस, कि जो भी चीज मिरर के सामने है या लेफ्ट में है, मिरर के सामने है या लेफ्ट में, उसका डिस्टेंस हमेशा 20 में लेना है। और कोई भी चीज मिरर के पीछे है, तो सपोज करो ये 15 सेंटीमीटर पे, तो उसको हम +15 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 की लोकेशन है -20 सेंटीमीटर, यानी मिरर के सामने लेफ्ट हैंड साइड पे, और कोई भी चीज मिरर के पीछे है, तो उसका मतलब है प्लस, उसका लोकेशन या उसकी डिस्टेंस जो है प्लस में काउंट होगी। क्या ये बात क्लियर है? अब मिरर के लिए याद रहे, प्लस का मतलब होता है राइट। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख लो, मिरर के पीछे या राइट हैंड साइड पे, प्लस मतलब राइट, माइनस मतलब लेफ्ट या उल्टा। तो जो राइट है वो हमेशा मिरर के पीछे है, और जो गलत है या लेफ्ट है या नेगेटिव है वो मिरर के सामने होगा। क्लियर है? लोकेशन डिस्टेंस की हम बात करेंगे। और कोई भी चीज अगर मिरर्स के नीचे इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, वो हमेशा उसकी हाइट नेगेटिव में काउंट करेंगे, और जो भी चीज मिरर के ऊपर बन रही है उसको हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे। तो जैसे अगर मैं 2 की बात बोलूं, तो 2 की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है, लेकिन हाइट जो है वो नेगेटिव है। सही है? सेम 3 के लिए पोजीशन और हाइट दोनों पॉजिटिव है। 1 के लिए पोजीशन और हाइट में पोजीशन नेगेटिव है, लेकिन हाइट उसकी पॉजिटिव है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और 4 की जो हाइट है वो नेगेटिव है, और उसकी पोजीशन भी नेगेटिव है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी है, और उसकी लोकेशन भी मिरर के सामने है। सेम गोज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब बात आती है कि आप याद कैसे करोगे। ठीक है, याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, या तो मेन चीज आप समझ लो, नहीं तो याद कर लो। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, टू रिमेम्बर, पहली बात, कॉनकेव, यू ऑलवेज नेगेटिव लेना है आपने। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जहां तक आज तक जितने क्वेश्चन आए उसमें यू कभी हमेशा पॉजिटिव वाला केस कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो आपको यू नेगेटिव लेना हमेशा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। एफ कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, वी कॉनकेव के लिए ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन ध्यान रहे कब, इफ u इज ग्रेटर देन f, u की वैल्यू। ठीक है, u की जो वैल्यू है, u चाहे माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी, उसकी वैल्यू जो है वो अगर f से बड़ी है तो v नेगेटिव लेना है, और अगर इफ u इज लेस देन f तो v को आपने लेना है पॉजिटिव। अब रे डायग्राम से आप ये समझ सकते हो कि u लेस देन f का मतलब क्या होगा, इमेज वर्चुअल बन रही है, आप ये रे डायग्राम से देख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए u हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, f
ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ये ध्यान रहे बेटा कि क्लास 10th के सिलेबस में यू पॉजिटिव वाले क्वेश्चंस नहीं है, पर अगर 12th के बच्चे हैं तो फिर आपको थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा। उसके अंदर में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा यू अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तब पॉजिटिव होता है। फिलहाल आप 10th क्लास वाले बच्चे इसको सोचते हैं कि यू हमेशा नेगेटिव होगा, एफ हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, और एफ हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम मिरर की बात कर रहे हैं। अब वी की बात करेंगे तो वी हमेशा ऑलवेज क्या होगा, वी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्लियर है? सही है, तो ये है मेन बात। ठीक है, अब कुछ m की वैल्यू से आप कैसे जज कर सकते हो ये भी समझ लो। मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज लिख रहा हूँ, मैग्निफिकेशन होता है। m की वैल्यू एक है 2/3, एक m की वैल्यू है -2/3, एक m की वैल्यू है +1, एक m की वैल्यू है -1, एक m की वैल्यू है -3/2 और एक m की वैल्यू है +3/2। तो m की वैल्यू से आप इमेज की नेचर कैसे बताओगे? ठीक है, ये चीज तो दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, m की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे आप देखोगे m की वैल्यू क्या है 2/3, 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। ठीक है, तो इमेज का नेचर क्या है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी है भाई। ठीक है, अगेन इसमें भी हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो आपको पहले वैल्यू देखनी है खाली 2/3 और 2/3, उससे पता लग जाएगा इमेज छोटी है या बड़ी है। फिर आपको ये देखना है कि वो प्लस है या माइनस। अगर वो प्लस है, प्लस का मतलब वर्चुअल, सही है, और माइनस है तो माइनस का मतलब रियल। खत्म। m की वैल्यू से आप बता सकते हो कि इमेज का नेचर क्या है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम प्लस और 1 है, 1 का मतलब क्या है? सेम साइज, सेम साइज, ना डिमिनिश्ड है ना एनलार्ज है, यानी ना छोटी है। डिमिनिश्ड का मतलब समझ में आ गया ना, स्मॉलर, स्मॉलर इमेज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो वर्चुअल। -1 मतलब माइनस मतलब रियल, इन्वर्टेड। अच्छा, वर्चुअल में इरेक्ट भी आ जाएगा साथ में, रियल में इन्वर्टेड आएगा हमेशा मिरर के लिए। सही है, और माइनस है मतलब, माइनस का मतलब क्या है? रियल इन्वर्टेड आ गया, और 1 का मतलब क्या है? सेम साइज। सही है, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है मतलब क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन वैल्यू जो है वो 3/2 यानी 1 से बड़ी है। 3/2 मतलब 1.5, 1 से बड़ा हो गया, तो ये क्या है? एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे m क्या है? +3/2। +3/2 का प्लस का मतलब क्या है? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधी बनेगी, और वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बनेगी। 3/2 क्या है? 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब एनलार्ज्ड। सही है, ध्यान रहे रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर हमेशा मिरर के सामने बनती है, इसीलिए वो रियल होती है, क्योंकि मिरर का काम लाइट को टकरा के वापस भेजना होता है। तो अगर लाइट सच में वापस आ गई है तो मतलब रियल है, और अंदर की तरफ आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, मतलब रियल है। वर्चुअल का मतलब है इमेज जो है वो कहाँ पे है? इमेज बिहाइंड मिरर बन रही है, वर्चुअल है, हमें लग रहा है एक्चुअली इमेज बनी नहीं रही, कन्वर्ज नहीं हो रही है, मतलब इमेज बिहाइंड मिरर। याद रहेगा? कोई डाउट इसमें? नोट करो इसको। इस पे आप एक चीज और देख सकते हो, आप यहाँ से आपको रे डायग्राम अगर आपने किया हुआ याद, तब आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो। m = +2/3, यानी मुझे वर्चुअल इमेज चाहिए लेकिन छोटी चाहिए, तो वर्चुअल और छोटी कौन बना सकता है? सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा ये रियल है, इन्वर्टेड है और छोटी है, सही है। कौन सा मिरर बना सकता है? कॉनकेव मिरर बना सकता है। ठीक है, आगे आप ये और प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि भाई लोकेशन क्या होनी चाहिए अंदाजन से, अप्रोक्सीमेटली। m = +1, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट की लोकेशन का क्या रोल है? m छोटी बनेगी और वो कब बनेगी? रे डायग्राम से भी आप देख करके याद कर सकते हो, जब u जो है यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट
बिटवीन एफ एंड सी जब होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट जब सी के पीछे है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी होता है जब कॉनकेव मिरर में। ठीक है, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी नहीं है, कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर कहीं भी रख सकते हो। -1 कौन बनाता है हमेशा? रियल इन्वर्टेड हो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और कब बनेगा? ऑब्जेक्ट एट सी पर। सही है। m इक्वल टू -3/2, -3/2 मतलब इन्वर्टेड है और बड़ी है, कब बनेगा? रे डायग्राम से आप देख के याद रख सकते हो। कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाएगा और कहां बनाएगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होगा जब। ठीक है, +3/2 वर्चुअल कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। कब बनाएगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब अगर आप ये सब चीजें याद रख लेते हो, रे डायग्राम याद कर लेते हो, तो मिरर में आप के फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हो, न्यूमेरिकल करने के लिए भी यूज करके देख सकते हो, और रे डायग्राम आपको पता होंगे तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। रे डायग्राम के लिए हम बाद में अलग से किसी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।